This is very different kind of episode today I am going to share with you, and the topic is fear. Each person has certain internal fears. So fears will break the person or make the person, and this fear will decide the future progression of any person. So how you deal with that fear is very much important. So in today's topic I am going to share certain concept of fear, the kind of fear the people have, and the solution for the same. So let's dive into the topic and discuss all the points one by one. Hey, Amit Bawala here, and thanks for tuning this video on Facebook or YouTube. So आइए समझते हैं कि जो fear का फॉर्मूला है वो क्या है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि फियर का जो फॉर्मूला है वो मैं 3E में बताना चाहूंगा: इवेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. कोई भी इवेंट या तो एक्सपीरियंस आपके पास्ट के अंदर हुई है और उसका जो इंप्रेशन है वो आपके माइंड में अभी भी चल रहा है. तो आप कोई भी जब एक्शन लेने जाते हो तो वो फियर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है. सो मैं जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फियर को मैंने 3 चीजों में डिवाइड किया है: इवेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. सेकंड वन इज काइंड ऑफ फियर. बहुत अलग अलग सारे फियर्स हो सकते हैं, बट जनरली ये 8 तरीके के जो फियर है वो हर एक पर्सन के पास होते हैं. फर्स्ट वन इज फियर ऑफ नॉट रनिंग बिजनेस. आपने पास्ट में कोई बिजनेस चालू किया था कि जिसके अंदर आपको फेलियर मिली थी, तो उसकी वजह से आपको वो बिजनेस बंद करना पड़ा था. तो आप जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोटेक्ट करता है. सेकंड वन इज फियर ऑफ अननोन. आप किसी अननोन पर्सन के साथ बातचीत नहीं कर सकते हो. ये कुछ लोगों के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं. मैं भी इंट्रोवर्ट हूं, ओके, बट दैट फियर आई हैव रिमूव्ड from my mind. Fear of public speaking. या तो आपके साथ कोई ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने गए हो तो आपकी इंसल्ट हुई हो, या तो आपको बचपन में स्कूल में मौका ही नहीं मिला हो पब्लिक स्पीक करने का. सो दिस इज वन काइंड ऑफ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. फोर्थ वन इज फियर ऑफ सक्सेस और फेलियर. सक्सेस और फेलियर के जो फियर को मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि अगर सपोज किसी ने कोई एक्शन ली है और अगर सपोज वो उसके अंदर बार बार फेल हो रहा है, तो वो जो फेलियर है वो अपने माइंड के अंदर रजिस्टर हो जाती है, और जब भी हम कुछ नया एक्शन करने जाते हैं तो वो हमें रिकैप होती है. ओके. फिफ्थ वन इज फियर ऑफ डेथ. फियर ऑफ डेथ सबको होता है, ओके, बट देयर आर सर्टेन सॉल्यूशन कि जिससे आप ये फियर ऑफ डेथ जो है वो कम कर सकते हो. सिक्स्थ वन इज फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी. फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी जो है वो या तो आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, या तो आपकी जो जॉब है उसके अंदर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. तो दैट काइंड ऑफ फियर जनरली पीपल हैव. नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ टेक्नोलॉजी. जमाना चेंज हो रहा है तो उसके साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा, और सर्टेन चीजें ऐसी है कि जिसको हम 4-5 बार टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करेंगे, यूज थ्रू हो जाएंगे, तब वो फियर
अपने माइंड के अंदर से निकल जाएगा। ओके, सो काइंड ऑफ फियर में ये जो फियर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो सबसे बड़ा आज के दिन में लोगों के माइंड के अंदर है। फियर ऑफ लॉस, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फियर which is based on certain experience in the past. Okay, so next topic के ऊपर जाते हैं कि उसके सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन है डेवलप फेथ। एक विश्वास क्रिएट करो। कोई भी चीज आप करने जा रहे हो तो उसके अंदर एक फेथ होना चाहिए। हम जब टेंपल में जाते हैं तो भी वो फेथ के साथ ही जाते हैं ना। ओके, एंड ये जो फेथ है वो कैसे डेवलप होगा? फर्स्ट वन इज अफर्मेशन। आपके जो भी गोल्स है या तो आप जो भी एक्शन लेने जा रहे हो और सपोज आपके माइंड में जो फियर है तो आप अफर्मेशन करो, उसको डेली बेसिस पे आप लिखना का ट्राई करो। जब आप लिखोगे तो आपके माइंड के अंदर से जो वो फियर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। अफर्मेशन में ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि आप जब लिखोगे ना तो आपके जो बिलीफ सिस्टम है, अपने अंदर जो बिलीफ सिस्टम होती है वो बिलीफ सिस्टम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, वो चेंज होता है। आप जब भी लिखते हो ना तो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होती है और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होकर आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। सेकंड वन इज माइंड शिफ्टिंग, चेंजिंग फोकस विथ डिफरेंट परसेप्शन। समथिंग कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ है, उसको आप एक एक्सपीरियंस की तरह लो, ना कि उसको परमानेंट थॉट बना दो। ओके, सो एक्सपीरियंस की तरह लेना है, उसको परमानेंट थॉट नहीं बनाना है। थर्ड वन इज एसोसिएशन। ऐसे लोगों के साथ आप एसोसिएट हो कि जिसके गोल, आपके जो गोल है उसके नजदीक हो या तो अलाइन हो। ओके, तो वो आपको प्रेरित करेंगे, आपका जो मन में फियर है वो निकाल देगा, वो एक्शन पर्टिकुलर लेने का। सो एसोसिएटेड विथ दैट पर्सन विच इज अलाइन विथ योर विजन एंड मिशन। हैबिट ऑफ लर्निंग एंड सरेंडर टू मेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी चीज जो कर रहे हो तो लर्निंग करने के लिए ऑलवेज रेडी रहो। जनरली होता क्या है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट मीन्स लर्निंग, तो लर्निंग के ऊपर ध्यान दो और आपके जो भी आपका मेंटर है उनको आप 100% फॉलो करो, तो आप भटकोगे नहीं। ओके, सो ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटर को सरेंडर करना। सो आप मेंटर को सरेंडर खुद को करो और कोई भी जो काम है वो फेथ से करो। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज वर्क विद द इंटेंशन टू सर्विस टू सोसाइटी। आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो आप पैसे के लिए मत करो। पैसा इज मनी इज अ बाई प्रोडक्ट व्हेन यू एक्सचेंज द वैल्यूज। सो आप सोसाइटी को एक सर्विस देने जा रहे हो, वैसे थॉट प्रोसेस लेके आप कर सकते हो, तो वो आपको एक फेथ डेवलप करेगा। सो आज का जो मेरा डिस्कशन है उसके अंदर मैंने 3 चीजें डिस्कस की, कॉन्सेप्ट ऑफ फियर, काइंड ऑफ फियर एंड
मैंने आपको उसका सॉल्यूशन दिया कि आपको फेथ कैसे उसके अंदर डेवलप करना है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो join our community healthy and wealthy lifestyle hub. My website is amitbawala.com. You can visit my website, go there and register for a one-to-one session. Thanks for tuning this video and thanks for watching till end. All the best. God bless you. Stay blessed. Bye.